नमस्कार, आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओ लेवल वाइवा क्वेश्चन। तो वाइवा के क्वेश्चन जानने से पहले कुछ वाइवा से रिलेटेड कुछ रूल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाइवा में हमारे एग्जामिनर जो होते हैं वो कितने टाइप के एग्जामिनर आते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, लोकल, यानी आपको क्या हो सकता है, लोकल एग्जामिनर आ सकता है। यानी जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका कला वाइवा का कला और प्रैक्टिकल दे रहे हैं वहीं के एग्जामिनर आपसे वाइवा भी ले सकता है। दूसरा हो सकता है कि नेलेट के द्वारा अगर कोई भी एग्जामिनर भेजा जाता है तो वो क्या होता है, तो दो केस होता है, या तो वो न्यू हो सकता है या तो ओल्ड। न्यू और ओल्ड में क्या होता है, या तो उसकी एज 30 हो सकती है या तो उसकी एज 60+ हो सकती है। अब ये तीनों एग्जामिनर में अंतर क्या होता है आपके वाइवा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिपेंड करता है एग्जामिनर की सोच पर, वो आपसे चाहता क्या। सिंपल सा कंसेप्ट यही होता है। तो लोकल अगर एग्जामिनर रहेगा तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, तो लोकल जो भी एग्जामिनर होता है वो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो कि हर बच्चे को आता है वही चीज़ रिलेटेड पूछता है। बहुत रियल केस में जो लोकल होता है वो हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर लोकल का कला आपका एग्जामिनर वाइवा ले रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दिक्कत होती है कि अगर आपका नेलेट से आया हुआ कोई भी एग्जामिनर अगर कहला न्यू एज है तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो क्या कहला प्रीवियस ईयर, यानी जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा अपडेट पूछेगा। तो अपडेट में जो चीज़ें क्या कहला अभी चल रही है आपका क्या कहला, जैसे अगर पाइथन तो पूछेगा तो पाइथन से रिलेटेड जो नई नई चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई है वो सारी चीज़ें पूछेगा। स्ट्रिंग पूछेगा, आपसे फंक्शन पूछेगा, तो ये चीज़ें पूछेगा। अब देख लेते हैं नेलेट के द्वारा जो ओल्ड कैंडिडेट होता है, सॉरी ओल्ड जो एग्जामिनर होता है वो क्या पूछता है। तो ओल्ड जो एग्जामिनर होता है ये चीज़ें ये ज़्यादा आपसे फैक्ट जानने को सिखाता है, फैक्ट। अब आप बोलोगे फैक्ट क्या था सर, इसमें क्या फैक्ट से क्या मतलब। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि जो ये बच्चा है उसको क्या इसके बारे में कंसेप्ट इसका पता है कि नहीं। वो आपसे कंसेप्ट जानने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा रियल में पढ़ा है कि नहीं, बिना पढ़े पेपर दे दिया। तो सबसे क्या कहला ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी आपके ओल्ड एग्जामिनर आता है जिसकी उम्र 60+ होती है, तो वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के ज़्यादा पूछेगा। क्यों पूछेगा, रीज़न ये है कि उसकी उम्र 60+ है और दूसरी बात है उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। और जाहिर सी बात है जिनके पास अनुभव होता है वो क्वेश्चन का एक लेवल खुद बनाने का तरीका भी पता होता है, और दूसरी बात है कि कैसे बच्चे के दिमाग को घुमाया जाए ये भी पता होता है। तो ये आपके 3 एग्जामिनर आ सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे सर अगर मैम आ जाए तो क्या करें। तो मैम मैम अगर आपके आ जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैम का गला सेम, मैम में अगर आप पूछेंगे भी तो वो नॉर्मली का गला जो नेलेट के न्यू कैंडिडेट मतलब न्यू एग्जामिनर होता है सेम उसी की तरह पूछेंगे मैम भी। दिक्कत आपको होती है नेलेट के जब ओल्ड का गला एग्जामिनर आता है तभी आपको दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनका कहला तीनों का कहला एग्जामिनर से हमें निपटना है। तो सबसे पहले चलिए कुछ टॉपिक को लेकर फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस टॉपिक में इनका कहला 6 टॉपिक लिया मैंने M1 R5 के। तो इसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, देखिए जो लोकल रहेगा या न्यू का कहला एग्जामिनर रहेगा वो आपसे सिंपल फुल फॉर्म पूछ लेगा। और जो का कहला ओल्ड एग्जामिनर होगा अगर आप किसी का फुल फॉर्म बता रहे हैं तो उसके अंदर जरूरी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पर एक चीज़ हमेशा काम करिएगा, आपको कोई भी को कहला क्वेश्चन का कोई भी अगर कहला आंसर दे रहे हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा, ये मत सोचिए गलत होगा या सही होगा। आप तुरंत जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर जवाब देते हैं तो आपको क्या होता है कि हिसाब से आपको दूसरे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा। सपोज करिए आपने फुल फॉर्म आपने बताया, किसी चीज़ का आपको फुल फॉर्म पूछा, तो आपको अगर थोड़ी भी गलती करते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा चलो बच्चा कम से कम मेहनत किया, इसको दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप बताएंगे नहीं तो क्या कहला 12 क्वेश्चन वो आपसे पूछने की कोशिश नहीं करेगा और आपको बोलेगा ठीक है आप जाइए। तो पहले चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ होता है कि आपके साथ ज़्यादा इंस्टीट्यूट में ये होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कम से कम 2 से 3 बच्चे कभी किसी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो वहाँ पे भी ज़रूरी होता है कि अगर आप बताएंगे तभी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बात हमेशा याद नहीं रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि फुल फॉर्म से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड फुल फॉर्म होते हैं उससे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में सिंपल का कहला पूछ सकते हैं। जो सिंपल एग्जामिनर होता है जिसमें मेमोरी होती है रैम रोम, इतने अगर सिंपल एग्जामिनर जैसे होता है मतलब कि लोकल जो एग्जामिनर होता है तो यहाँ तक ही आपको पूछ के छोड़ देगा। और जो भी अकेला नेलेट के जो अकेला ओल्ड एग्जामिनर होते हैं वो क्या कहला टाइप्स ऑफ मेमोरी में उसके अंदर जाते हैं। अंदर कहाँ जाएंगे, जो मेमोरी होती है उसकी सारी डिटेल जो होती है आपके मतलब एक क्रम में रखेंगे मेमोरी को, तो कौन सी मेमोरी फास्ट होती है कौन सी मेमोरी स्लो होती है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा। तो ये 2 टॉपिक हो गया हमारा। अब कीबोर्ड फंक्शन,
तो कीबोर्ड फंक्शन में मैंने बताया था कि आपको F1 से लेके F12 तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो आपको लोकल और क्या कहला न्यू एग्जामिनर होगा, ये तो पूछ के उतना ही छोड़ देगा। पर जो क्या कहला ओल्ड रहेगा वो आपको थोड़ा सा अंदर जाएगा इसके अंदर। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट जो कि होते हैं बेसिक जो होते हैं, जैसे क्या कहला आप ले लीजिए किसी का कहला विंडोज को ओपन करना है, किसी को रिफ्रेश करना है, तो मतलब ऐसी जो जो 5 से 10 जो बेसिक है शॉर्टकट की, वहाँ पे आपको लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। अब माउस माउस में सिंपल सी पूछ देगा कि आप पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, तो इतने छोड़ देगा। पर मैंने बताया ना कि जब भी क्या कहला ये यही एग्जामिनर सेम क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको, ओल्ड एग्जामिनर पूछेगा, तो आपका माउस का क्या कहला टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी क्या कहला जानना जरूरी है। अब प्रिंटर प्रिंटर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर एक ऐसा थोड़ी सी डिवाइस है जो क्या कहला काफ़ी क्या कहला कंप्यूटर में हेल्प करती है। तो प्रिंटर में आपको पूछ देगा लेजर प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहला पूछ सकता है, जैसे 2-3 क्या कहला ऑपरेटिंग सिस्टम दे के बता सकता है कि ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉपी लेटेस्ट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे आप जानते भी होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह के बनते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं बस फुल फॉर्म उसके याद करें। अगर आप जिसको थोड़ा फुल फॉर्म याद कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी क्या कहला नॉलेज ले लीजिए कि जिसके हम फुल फॉर्म याद कर रहे हैं वो एक्चुअली होता क्या है। तो ये हमारे थे 6 टॉपिक। आई होप आपको इतना पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा OMR एंड OCR क्या होता है, तो सबसे पहले हम इनकी क्या बताएंगे फुल फॉर्म। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और OCR का क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये हो गया दोनों की फुल फॉर्म। अब समझ लेते हैं OMR और OCR होता क्या। तो जो OMR होता है आपका, आप थ्योरी का जब का कहला पेपर दिया तो उसमें आपको क्या भरने को दिया था OMR, यानी एक ऐसी का कहला आप बोल सकते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है। पहली बात OMR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है आपके डेटा की जानकारी कंप्यूटर को पढ़ने के लिए में मदद करता है। दूसरा देख लेते हैं OCR क्या होता है। तो इसका उपयोग करते हैं जैसे कोई भी इमेज है, जैसे इमेज में कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हैं, सपोज करिए ये इमेज है और इसमें टेक्स्ट लिखे हैं, तो उसको अगर आपको कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करते हैं OCR का यूज, क्योंकि ये कैरेक्टर को क्या करता है रीड करता है। तो दोनों के बारे में आप समझ गए। OS क्या होता है, आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अ, 2-3 को ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकते हैं, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स हो गया। ये पूछ भी सकते हैं कि विंडोज़ का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो उस समय विंडोज़ 11 चल रहा है। अब आपका MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो बहुत से लोग अभी सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर कोई क्या कहला MS ऑफिस में, अम, तो वो था MS ऑफिस 2007। पर इस समय कौन सा उपयोग किया है 2021। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा बच्चे अगर आप पूछेंगे को जो पहले का कहला वाइवा दे चुके होंगे, इसके पहले अगर एग्जाम दिए होंगे और वाइवा दिए होंगे, तो उन ये क्वेश्चन सेम बोलेंगे कि आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लीजिए। एग्जामिनर ये पूछ देता है। तो इसके प्रति रीजन भी ये है कि इसमें क्या कहला 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जामिनर का क्या होता है कि 4 से 5 बच्चों को पूछने में आसानी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये बहुत बेसिक होता है। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कब आया था, 1940 से जो कब तक था 56 तक था। इसमें किस क्या प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड क्या कहला आपका जो जनरेशन था वो कब था, 1956 से लेकर 1963 तक था, और इसमें क्या प्रयोग किया गया था, रजिस्टर्ड। और थर्ड जनरेशन था जो 1964 से लेकर 1971, इसमें क्या प्रयोग किया गया, IC। फोर्थ जनरेशन देख लेते हैं, तो ये कब से था, 1971 से लेकर 1989, और इसमें क्या किया गया, प्रयोग किया गया VLCL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो फिफ्थ जनरेशन था वो कब का कहला, तो वो 1989 थी अब तक, यानी इस टाइम पे कौन सा जनरेशन चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो इसमें क्या प्रयोग किया गया, ULSL, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अब ई कॉमर्स मैंने बताया था, ई कॉमर्स में डिटेल में मैंने बताया था कि ई कॉमर्स में क्या कहला कितने टाइप के होते हैं, ई हॉस्पिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं।
तो अब देख लेते हैं लिब्रा ऑफिस। सबसे अधिक अगर कोई किसी टॉपिक से एग्जामिनर पूछ सकता है तो वो है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस से उसके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन है कि आई थिंक 200 से 250 प्लस क्वेश्चन आपको क्या कहला लिब्रा ऑफिस से मिल जाएंगे। तो अगर एग्जामिनर का कहला चाहेगा तो लिब्रा ऑफिस कोई पूछ के सारे बच्चों को निपटा देगा, बाकी किसी टॉपिक पर टच ही नहीं करेगा, क्योंकि लिब्रा ऑफिस से एक्सटेंशन सारे लिब्रा, क्लॉक का, इम्प्रेस का, राइटर का एक्सटेंशन, फिर क्या कहला लिब्रा ऑफिस चला जाएगा आपके क्लॉक में तो फार्मूले में चला गया। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें कि मत पूछिए आप। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा लिब्रा ऑफिस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर। अब देखते हैं ओ एस आई मॉडल। ओ एस आई मॉडल से पूछ सकता है कितने लेयर होती है, कौन सी हार्डवेयर लेयर होती है, कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, किसको क्या कहला ओ एस आई मॉडल का क्या कहला हॉट बोला जाता है। जिस तरह का कहला कंप्यूटर में सीपीयू को उसका क्या बोलता है, हॉट बोला जाता है, मतलब कि उसका दिल या मस्तिष्क जो भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आप देख लेते हैं टीसीपी और आईपी के। तो टीसीपी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लेते हैं ओ एस आई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। तो इतना तो हमको पता है कि इसमें केवल 7 लेयर होती है और इसमें क्या होती है, 4 लेयर होती है। पर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि इसका नाम बताए 7 लेयर का। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये आपकी होगी 7 लेयर। इसमें सब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, जो ओ एस आई मॉडल होती है उसमें क्या कहला कौन सी जो लेयर होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर होती है। तो सॉफ्टवेयर लेयर में ऊपर से जो 3 होती हैं लेयर है वो सॉफ्टवेयर के लिए लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि कौन सी ऐसी 3 लेयर होती है जो हार्डवेयर लेयर होती है, तो नीचे से 3 जो लेयर होती है वो हार्डवेयर लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब पूछ देगा हॉट्स ऑफ ओसाई, जो ओ एस आई मॉडल होती है उसकी हॉट क्या होता है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हो गया आपका ओ एस आई मॉडल। अब इसमें से पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपका जो टी सी पी आई पी होता है, तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है कौन कौन सी लेयर जो ओ एस आई मॉडल के मिलकर बनी होती है। तो इसमें कितनी लेयर आ रही है, एप्लीकेशन लेयर में 3 लेयर आ रही है, यानी जो इतने सॉफ्टवेयर लेयर थे वो सारे इसमें आ जा रही है। तो एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन आ रही है, एप्लीकेशन आ जा रही है, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, तीनों लेयर मिलकर आपको क्या बन रहा है, एप्लीकेशन यहाँ पे बन रहा है, एप्लीकेशन लेयर बन रही है। ट्रांसपोर्ट में केवल ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क में नेटवर्क लेयर पर है। फिजिकल वाले में कौन कौन सी लेयर आ जा रही है, 2 लेयर आ जा रही है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, दोनों मिलकर फिजिकल लेयर बन जा रही है। तो ये था ओ एस आई मॉडल और टी सी पी आई पी मॉडल। अब देख लेते हैं इसमें एक छोटी सी टॉपिक जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी सी सी और सी सी सी। ये ईमेल का ही टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। तो बी सी सी होता है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसका होता है सी 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 का कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जैसे आप कोई चीज़ अगर क्या गलत सामने वाले को देते हैं तो सेम टू सेम उसको क्या गलत सारी चीज़ जानकारी पता चल जाएगी, उसको ईमेल आईडी कौन ईमेल आईडी से भेजा गया सब कुछ पता चला जाएगा। पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, ब्लाइंड ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। यानी उसको क्या होगा, जो ईमेल आईडी से हम क्या कहला कोई भी डाटा भेजेंगे उसको सामने वाले को नहीं दिखता, इतना अंतर होता है। बाकी डिटेल में आपको कहला अपने टेलीग्राम जो मेरा चैनल है ओ लेवल प्रीवियस पेपर ग्रुप, वहाँ पे मैं कहला नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वाइवा क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है। तो आई थिंक 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। एक होता है ट्री टोपोलॉजी, दूसरा होता है मैश टोपोलॉजी, तीसरा होता है रिंग टोपोलॉजी, और चौथा होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, और पाँचवा होता है बस टोपोलॉजी। इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हब क्या होता है, गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एम एस ऑफिस और लिब्रा ऑफिस में क्या कहला अंतर क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप किन्हीं एक या दो ब्राउजर के नाम बताइए। फिर आपसे सर्च इंजन जो होते हैं जैसे गूगल हो गया, तो जो सर्च इंजन है उससे रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2-3 सर्च इंजन का नाम बताइए। आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि 2 से 3 गवर्नमेंट वेबसाइट के नाम बताइए। फिर आधार कार्ड में कितने नंबर डिजिट होते हैं ये पूछा जा सकता है। फिर अगर एटीएम में पासवर्ड जो बनाते हैं तो वो कितने डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये सारे इस टाइप के आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं देख लेते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में और हब गेटवे और स्विच राउटर के बारे में। इस दोनों टॉपिक के बारे में इसी वीडियो में अभी देख लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, इसका जो क्या कहला बिहेवियर किसके साथ मिलते हैं, आपके स्टार और बस, इन दोनों टोपोलॉजी का बिहेवियर इसके दोनों का मिलता है ट्री टोपोलॉजी में। इसकी संरचना जैसा नाम से पता है ट्री, यानी ट्री की तरह पेड़ के समान होती है। और ये क्या करता है, जो नोड होता है इसका पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, नोड जुड़ा होता है। ये इसकी क्या है, संरचना मैंने बना दिया।
ये इसकी आप देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं। टोटल ये इसकी नोड नोड के थ्रू क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। और इसकी संरचना देखिए एक पेड़ की तरह दिख रही है। अब देख लेते हैं मेश टोपोलॉजी। तो इसका जो बनाया गया, इसका पर्पज क्या बनाया, किस पर्पज के लिए बनाया गया, इसमें क्या होगा, उच्च ट्रॉपिक होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहला डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा भी कई भागों में जैसे भेजा जा सकता है। और ये क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें नोड और केबल्स क्या सकती है इसको कनेक्ट करने के लिए। और इसमें जो होती है, जो डाटा को हाई सिक्योरिटी के साथ डाटा को भेजा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें अगर मेश टोपोलॉजी में नोड की संख्या ज्ञात करना हो, कितने नोड है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जितना नोड है, जितना इसमें डिवाइस है, उसमें से एक घटा देते हैं। तो कितने डिवाइस हैं, 3 छः, तो 6 में से घटा देंगे कितने, टोटल 5 नोड्स, यानी n-1। अब देख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो ये क्या होता है, रिंग मतलब आप समझ सकते हैं, रिंग यानी सर्किल, यानी सर्कुलर क्या होता है, जुड़ा रहता है। और इसका डाटा का जो फ्लो होता है एक दिशा में होता है। और ये जो केबल होता है, दूसरे से संचार करने में काफ़ी संभव होता है। मतलब कि जो डाटा को कनेक्ट फ्लो करने के लिए केबल आ जाता है, इसे क्या कहला डेटा को संचार करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होस्टिंग मेन कंप्यूटर, इसमें जो होस्टिंग है, यहाँ पे आपको होस्टिंग दिख रहा है, पर यहाँ पे होस्टिंग देगा, रिंग टोपोलॉजी में होस्टिंग नहीं दिखेगा। इसीलिए इसको क्या कहला, रिंग को अनइंस्टॉल करना और मैनेज करना बहुत आसान होता है। ये आपका हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी इस प्रकार के नेटवर्क में होस्ट कंप्यूटर होता है, जो सीधे लोकल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, लेकिन एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। यानी होस्ट कंप्यूटर होगा लोकल कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, पर डायरेक्ट वो क्या कहला लोकल कंप्यूटर से एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। होस्ट कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब होस्ट कंप्यूटर के थ्रू ये क्या कहते हैं, डिवाइस जैसे होगा, ये कंप्यूटर हो गए, इनको क्या कहला कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे मैंने हब यूज किया, यहाँ पे हब यूज कर सकते हैं, चाहे तो आपको स्यूज यूज कर लीजिए, चाहे राउटर यूज कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तार से एक क्रम में क्या होता है, जोड़ा जाता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। तार के इसमें ध्यान किया जाता है, तार के पहले तथा बाद में एक डिवाइस कनेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। और इसमें जो भी डाटा क्या कहला सेंड करता है, तो किस तरह पता चलेगा कि ये किस डिवाइस को डाटा जा रहा है, तो उसके लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, आईपी एड्रेस का। जिस डिवाइस को हम डाटा भेज रहे हैं उसकी अगर आईपी एड्रेस मैच कर जाएगी तो वो क्या कहला डिवाइस रिसीव कर लेगा डाटा। तो इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा है और यहाँ पे एक कनेक्ट है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। आपसे अगर पूछा जाए कि हब क्या होता है, तो ये हब इज ए फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन ए नेटवर्क। तो सिंपल सा ही आप डिफिनेशन बता सकते हैं। अब पूछ लेगा गेटवे क्या होता है। ए गेटवे इज ए नेटवर्क नोड यूज इन टेली कम्युनिकेशन डैट कनेक्ट टू नेटवर्क्स विद डिफरेंस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टुगेदर। यानी अलग अलग क्या कहला प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका गेटवे हो गया और ये आपका सर्वर हो गया, और यहाँ पे पीसी फर्स्ट, पीसी सेकंड, पीसी थर्ड। स्विच, तो स्विच क्या होता है, कनेक्ट डिवाइस इन ए नेटवर्क टू इच अदर इन ब्लेइंग थीम टू टॉक बाई एक्सचेंजिंग डाटा पैकेज। यानी ये डाटा पैकेज पे वर्क करता है। और ये किस लेयर पे काम करता है, नीचे से लेयर दूसरे पे, यानी डाटा लिंक लेयर। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे क्या स्विच का यूज किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो इस टाइम पे स्विच का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्विच से बेटर आपका गेटवे वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे गेटवे का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस जो स्विच होता है वो सेम क्या कहला प्रोटोकॉल पे ही वर्क करता है, पर गेटवे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल पे भी वर्क करता है। इसलिए हम आजकल क्या करें, गेटवे का यूज़ कर रहे हैं, स्विच का जो यूज़ है न के बराबर हो चुका है। राउटर क्या होता है, ए राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस डेट फॉरवर्ड डाटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या करता है, फॉरवर्ड करने का काम करता है डाटा को पैकेज के रूप में। और ये किस लेयर पे काम करता था, लेयर 3 नीचे से। और तो लेयर 3 कौन सी थी, नेटवर्क लेयर। तो ये थे आपके वाइवा के क्वेश्चन। और भी वाइवा के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है आपसे कि डिजिटल लॉकर क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन के पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।